अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल चारबाज की अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। असद जब अपने रूम में जाता है तो वहीं बेहोश हो पड़ी होती है आयज़ा। जब आयज़ा को बेहोश होता हुआ देखकर वो लेकर जाता है उसे हॉस्पिटल, और असद जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे कह देता है कि तुम्हें खुश होने की खुशखबरी मिली है क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ है जो वो पेट से है। ये सुनकर असद एकदम से खुश हो जाता है, और वहीं जब इस बात का आयज़ा को पता चलता है तो आयज़ा भी खुशी से झूम उठती है। लेकिन वहीं उसकी जो खुशी है उसको नज़र लगने वाली है, क्योंकि वहीं जो घर जाती है तो वहीं एक साथ तमाशा लगा हुआ होता है। तो आयज़ा एकदम से घबराई हुई देखती है कि आखिरकार ये किस बात पर ऐसा तमाशा लगा हुआ है। तो वो अब पूछती है, तो वहीं अनाया देखती है कि अनाया जो है वो बुरी तरीके से रो रही होती है। तो वो उसको देखकर तो जो आयज़ा होती है उसके तो जैसे ज़मीन पैरों से निकल चुकी होती है, और वो यही सोचती है कि आखिरकार ये ऐसी बुरी तरीके से क्यों रो रही है, और ये हमारा राज तो सबके सामने नहीं आ गया। जिसको सुनकर वो अब जो रूहान होता है वो उसे कह देता है कि भाभी, तुमने हम सब से ऐसी जो है बात वो छुपाई, और तुमने जो भी किया है हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन वहीं आयज़ा कहती है कि हमने क्या किया है और आखिरकार तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो। जिसको सुनकर जो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और वहीं जब असद सुनता है तो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार आयज़ा ने क्या किया है। लेकिन वहीं असद जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा होता है, और वो अब यही सोच रहा होता है कि आखिरकार आयज़ा ने क्या किया है। लेकिन आयज़ा जब असद को गुस्से में देखती है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो यही सोचती है कि आखिरकार अब असद मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन वहीं वो उसे बता देती है कि शायान का पहले से निकाह था तो तुमने बताया क्यों नहीं, कि अनाया की पहले से शादी थी और तुमने ये राज सबके सामने छुपाया क्यों। ये सुनकर जो आयज़ा होती है वो एकदम से मायूस हो जाती है, और वो यही सोचती है कि आखिरकार अब क्या करें। लेकिन वहीं वो अपनी बहन को देखती है तो अनाया को गुस्से से देखकर कहती है कि तुम्हारी माँ थी जो तुमने इसे पूरी हकीकत बता दी। अब जो तुम तो कह रही थी ना, मुझे जो इशल है उस पर पूरा भरोसा है और मुझसे भी ज़्यादा उस पर यकीन है। तो अब यकीन देखा, क्योंकि अब वो तुम्हारा राज सबके सामने लेकर आई है और वो अब तुम्हें नीलाम करके ही छोड़ेगी। यह सुनकर तो वो एकदम से डर जाती है, और वो यही सोचती है कि आखिरकार आयज़ा यही सोचती है कि आखिरकार अब तो सबके सामने राज आ गया है। लेकिन वहीं वो उसे कह देता है और कहता है कि आखिरकार तुमने ये हकीकत मुझे क्यों नहीं बताई और सबको इस अंधेरे में क्यों रखा। लेकिन वहीं जो आयज़ा थप्पड़ खाकर अपनी बहन को गुस्से से देख रही होती है, लेकिन वहीं वो जो बहुत ही बुरी तरीके से रोती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं सही मौका ढूंढ रही थी। लेकिन वहीं मैं ये बात जो है सबके सामने लेकर आ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ मौके का इंतज़ार कर रही थी और कोई अच्छा सा मौका ढूंढकर मैं ये बात सबको बताने वाली थी। लेकिन वहीं तब से मैं अब बताने ही वाली थी कि तुम्हें पता चल चुका है। लेकिन वहीं असद जो होता है वो कहता है कि तुम झूठी हो और मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम इस घर में जो हो ज़्यादा देर ना रहो, और अच्छा होगा कि तुम इस घर से चली जाओ, और वरना मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूँगा। और वहीं वो जब ये बात सुनता है तो एकदम से आयज़ा जो होती है वो जो रो पड़ती है और अपनी बहन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आखिरकार ये जो भी कारण में है ये सब कुछ तुम्हारे है, लेकिन तुमने जो भी किया है उसको उसके साथ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है मेरा चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही नई ट्विस्ट देखने के लिए अगले पार्ट में जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।